और चलिए अब खबरें देखते हैं। शाजापुर में निर्माणाधीन कुएं में गिरे 4 मजदूरों की मौत हो गई है। सभी मजदूरों के शवों को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है। जांजगीर चांपा में कुआं सफाई के दौरान जहरीली गैस रिसाव होने से 4 लोगों की मौत हो गई। जबलपुर के ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में 2 युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी अजय और आकाश दीपक का मोहित इनकी पुरानी दुश्मनी थी। गुना में टिड्डियों का आतंक देखने को मिल रहा है। टिड्डियों ने फसलों को चौपट कर दिया है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान हैं। दिग्विजय सिंह ने पूर्व विधायक पर हमले की निंदा की है और पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। दिग्विजय सिंह और चौधरी राकेश सिंह के बीच तकरार जारी है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को धोखा देने वालों को नवाजने पर फिर आपत्ति जताई है। इससे पहले दिग्विजय सिंह को लेकर चौधरी राकेश सिंह का बयान भी सामने आया था और कहा था कि दिग्विजय किस हैसियत से मेरे टिकट का विरोध कर रहे हैं। अलीराजपुर में फिर से मजदूरों का पलायन होने लगा है। अब मजदूर मजदूरी के लिए दूसरे राज्य का रुख करने को मजबूर है। मजदूरों का कहना है कि मजबूरी में मजदूरी करने दूसरे राज्य जा रहे हैं। मुरैना के बुधारा गांव में एक बेटी ने अपने पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दिया। आपको बता दें, पिता पति पत्नी के बीच हो रखे झगड़े को सुलझाना चाहते थे, लेकिन इससे बेटा नाराज हो गया। एमपी में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। एमपी में अब तक 10,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। इंदौर में कोरोना के लगातार केस मिल रहे हैं। अब तक पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3,881 हो गया। भोपाल में फिर कोरोना के 78 नए मामले सामने आए हैं। इनमें एक ही परिवार के 16 लोग शामिल हैं। रतलाम में 24 नए केस मिले हैं, जिससे पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 85 हो गया। श्योपुर में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 53 पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामलों की संख्या 1200 के पार पहुंच चुकी है। जबलपुर में बदमाश के खुद को गोली मारने के मामले में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान इनामी बदमाश शुभम की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एमपी के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की इंदौर में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 64% होने पर तारीफ की है। देवास के खाटपीपलिया सीट को लेकर दीपक जोशी का दिग्विजय सिंह ने समर्थन किया है। माना यह जा रहा है कि इस सीट से बीजेपी दीपक जोशी की बजाय मनोज चौधरी को टिकट दे सकती है। हरदा में 43 दिनों बाद कोरोना का नया केस मिला है। श्रीधाम कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कलेक्टर ने श्रीधाम कॉलोनी को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया। खंडवा में पिछले 2 दिनों से कोरोना की जांच रिपोर्ट आना बंद हो गई है। आप बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में लगी जांच मशीन में तकनीकी खराबी आई है। खरगोन के नागचिड़ी गांव में दूषित पानी पूरी खाने के बाद 30 लोग बीमार हो गए। इन लोगों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की है। रतलाम के गुंडीपाड़ा गांव में 3 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले के 3 आरोपी अब भी फरार है। 5 जून को जमीन विवाद में यह हत्या की गई है। सीधी में प्रेमिका ने सुसाइड कर लिया है। घटना गिजबार गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लड़की नाबालिग है। ग्वालियर में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। 22 मार्च से लॉकडाउन के बाद मंगलवार को पहली बार शराब की दुकानें खोली गई थी। शाम 7 बजे तक तो दुकानों पर भीड़ रही। सतना में 2 लड़कों ने पीट कर दोस्त की हत्या कर दी। हत्या कर लाश को इन लोगों ने कुएं में फेंक दिया। विवाद पैसे उधारी को लेकर हुआ था। ग्वालियर में निजी बस सेवा ठप पड़ी हुई है। बस संचालकों ने किराया दोगुना करने की मांग की है। दरअसल बस में 50% ही यात्री सफर कर रहे हैं। सागर में साठिया घाटी में
बेकाबू ट्रक पलट गया है। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग जख्मी हुए हैं। उज्जैन में शराब की दुकानें खुल गई है। शराब की 22 दुकानों पर एक्साइज के जरिए शराब बेची जा रही है। देसी शराब की दुकान पर भारी भीड़ देखी गई। मुंगेली में आरक्षक के बाद एएसआई कोरोना पॉजिटिव पर निकलने पर फास्टरपुर थाने को पूरी तरह से सील कर दिया गया। रायपुर नगर निगम के सभी 10 जोन में जोन अध्यक्षों के लिए चुनाव 11 जून को होने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे सभी जोन कार्यालयों में चुनाव संपन्न होंगे। बड़ी खबर कोरोना को लेकर देश में बड़ी खबर कोरोना वायरस से कोविड-19 महामारी के मरीजों की तादाद पिछले 3 महीने से लगातार बढ़ रही है। हालांकि बहुत से मुल्कों की तुलना में भारत में कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों का प्रतिशत काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसा पहली बार हुआ है जब ठीक हो चुके मरीजों की संख्या मौजूदा एक्टिव मरीजों की संख्या से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,33,632 है, जबकि कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद ठीक होकर घर लौट चुके लोगों की संख्या 1,35,206 हो चुकी है। तो बड़ी और सकारात्मक खबर इस वक्त हम आपको बता रखे गए, लगातार ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। अभी भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जरूर जा रखे हैं, लेकिन जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि कोरोना को मात देने में भारत सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 1,574 लोग जो हैं वो ज्यादा हैं उस संख्या से जो एक्टिव मरीजों की है, यानी कि 1,33,632 एक्टिव मामले हैं तो 1,35,206 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, यानी कि जो डिफरेंस है वो तकरीबन 1500 मरीज का है। और ये एक अच्छी खबर है, बेहद सराहनीय खबर ये निकलकर सामने आ रही है और सकारात्मक खबर हम इसे कह सकते हैं।